खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सांसद पप्पू यादव मोतिहारी सर्किट हाउस में किया प्रेस वार्ता। सांसद पप्पू यादव प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी के संघर्ष, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, किसानों की समस्या, बेरोजगारी एवं एनडीए सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया। मोतिहारी बिहार के नायक पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव मोतिहारी सर्किट हाउस पहुंचे, जहां वे कांग्रेस पार्टी के शुभचिंतकों, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं से आत्मीय मुलाकात की। इस दौरान सांसद पप्पू यादव विभिन्न विषयों पर चर्चा की और प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के संघर्ष, बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, कार्यकर्ताओं का सम्मान, युवाओं को रोजगार, चंपारण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लौटाने एवं चंपारण से कांग्रेस पार्टी का नया संदेश को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पूर्व में वोटर अधिकार यात्रा से बिहार में कांग्रेस पार्टी की हलचल पैदा हुई थी। सांसद पप्पू यादव के बयान से राजनीतिक तापमान काफी बढ़ गया है। सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस नफरत का रास्ता नहीं देखना चाहती है। भारत टीवी 24 के ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता मोतिहारी सर्किट हाउस से पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बिहार की एनडीए सरकार, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, बेरोजगारी, रोजगार, पलायन सहित विभिन्न मुद्दे को लेकर सांसद पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा है, हम आपको अवगत कराते हैं। मोतिहारी से ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता रिपोर्ट। मैं अपने नेता की बात करता हूँ, इंडिविजुअल किसी की बात नहीं करता हूँ। कौन क्या बोलते हैं, किसकी दुकान किन बातों से चलती है और किनकी राजनीति कहां से सुरक्षित होगी, वो उनका व्यक्तिगत आकलन होगा। हमारे लीडर राहुल गांधी जी, कृष्णा जी ने 1 दर्जन बार और प्रदेश अध्यक्ष जी आधा दर्जन बार इस बात को कह चुके हैं कि हमारे सामने 16 साल की गलत नीतियों वाली सरकार एनडीए को हराना मकसद है। हमारा गठबंधन राहुल गांधी जी ने एक कलेक्टिव सोच के साथ ले चले हैं। हम गठबंधन को मजबूत राहुल गांधी के नेतृत्व में हुआ है। आज मुद्दा न तो सीएम है न तो डिप्टी सीएम, मुद्दा है राहुल गांधी जी का संघर्ष, सच्चाई और उनके मुद्दे। इस मुद्दों पर चाहे वो जातीय जनगणना हो, चाहे वो 53% आरक्षण हो, चाहे वोटर अधिकार यात्रा हो, चाहे युवाओं का बेरोजगार और बीपीएससी, नीट्स, आंगनबाड़ी, ममता का मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर ही हम लड़ाई लड़ेंगे। जनता हमें विधायक का चयन करेगी, विधायक मुख्यमंत्री चयन करेंगे। अभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का मुद्दा नहीं है। भैया हमारे नेता ने कह दिया, एनडीए से पूछिए उनका सीएम फेस है क्या, सवाल ही नहीं उठता। अमित शाह ने कई बार कह दिए हैं कि वो उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन सीएम फेस बाद में देखेंगे। और सुनिए रेखा गुप्ता जो आरती उतारती थी वो सीएम है, जो पहली बार एमएलए बने वो सीएम है। राजस्थान में नेतृत्व में लड़े शिवराज जी सीएम हो गए कोई और। तो एनडीए क्या बोलती है उनके हम प्रवक्ता नहीं ना है। एनडीए सूप बाजे तो बाजे, चलनियो बाजे। कांग्रेस वर्कर का रेस्पेक्ट और कांग्रेस पार्टी का रेस्पेक्ट, ये तीनों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। क्वालिटी के साथ समझौता नहीं होगा और मजबूत विचारधारा वाले वर्कर के साथ कोई समझौता नहीं होगा। कोई पैच उधार नहीं होगी। ये कांग्रेस पार्टी है और राहुल गांधी जी के संघर्ष
जो इस देश की सेविंग की बात कर रहे हैं या नए युवा चेतन और के साथ हम बढ़े हैं। इसीलिए क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है और रेस्पेक्ट के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और कुछ पूछना है? इन मुद्दों को लेकर के हम लोग बढ़ेंगे कि किसी भी परिस्थिति में रजगरिया जी की जो संपत्ति आम आदमी के अधिकार की को दिया गया, अब उनकी जमीन को गलत दृष्टि से देखकर आम लोगों को बेघर करने की जो सोच है वो हम नहीं होने देंगे। यही लड़ाई सदन में भी हमने कहा है। इसीलिए चंपारण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लौटाना, इस इलाके के डेवलपमेंट में मील का पत्थर साबित होना और यहां से पूरे दुनिया और देश को संदेश देना ही इस रैली की सोच है। किसी को कुछ पूछना हो तो आप। अच्छा, हमको तो समझ में नहीं आता है, आप अपने बेटा को बाबू नूनू कह दिए तो कौन सा बात हो गई? हमने एक सम्मान बोध के साथ यदि किसी बात को, तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो जाता है? रेस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है ना, और रेस्पेक्ट का ख्याल रख लेना चाहिए। सवाल बिल्कुल मुख्यमंत्री का नहीं है। अब कि पुनः बिहार उस कांग्रेस को देखना चाहती है जहां नफरत का कोई रास्ता नहीं था, जहां जाति धर्म मजहब का कोई परपंच नहीं था, सिर्फ विकास का मुद्दा था, बिहार के प्रगति का मुद्दा था, बिहार के रोजगार का मुद्दा था, बिहार के किसानों का मुद्दा था। और उस मुद्दों को लेकर यह रैली बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे उम्मीद है कि हर परिस्थिति में प्रियंका गांधी जी की रैली राहुल गांधी जी के यात्रा और CWC की बैठक के बाद मील का पत्थर साबित होगी और हम पुनः कांग्रेस का पुनर्निर्माण, पुनर्गठन और कांग्रेस वर्कर की खोई हुई सम्मान और आम आदमी जो उब चुके हैं 16 साल की गलत सरकार के फैसले से, ना तो पूंजी निवेश हुआ, 3.5 से 4.25 करोड़ लोगों का पलायन, कोरोना में बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार, मोतिहारी की सारी फैक्ट्रियों को डबल इंजन की सरकार में बीजेपी के वर्कर ने मोतिहारी चीनी मिल से लेकर लगभग हमारे रजगरिया साहब की जमीन से लेकर गिद्ध दृष्टि और हमारी जमीन को 1 रुपया में अदानी को देने की भूमिका, मात्र 1 रुपया में कहलगांव और